जय जय श्री राधे। आज श्याम जी का श्री जी के संग मिलन कैसे होता है वो भाव सुनते हैं। पूर्णिमा की रात्रि में आकाश चांदनी से भर चुका है। ये चांदनी बादलों में जैसे प्राण भर रही है। तारे संपूर्ण आकाश में उत्साह से जैसे बिखरे हुए लग रहे हैं। और क्यों ना बिखरे, आज निकुंज में श्याम जो आने वाले हैं। निकुंज के मार्ग में दीपक जलाए गए हैं और सखियों के द्वारा अति सुंदर मनभावन रंगोली भी रचाई गई है। प्रिया प्रियतम के लिए सुंदर से आसन को पुष्पों की शोभा दी गई है। इसी के साथ सखियों ने गायन, वादन और नृत्य की भी व्यवस्था कर दी है। श्याम सुंदर ने एक सखी के साथ संदेश भिजवाया था कि पूर्णिमा की रात्रि को श्री जी से मिलन करने अवश्य आएंगे। इसी मिलन की प्रतीक्षा में श्याम सुंदर तो है ही, लेकिन इन्हीं के संग श्री जी और सखिया भी तो प्रतीक्षा में लगी है। आज वो घड़ी आ ही गई। द्वार पर चित्रा सखी बाट देख रही है कि कब श्याम सुंदर आवे, पर अभी तो श्याम सुंदर आए ही नहीं। फिर भी हृदय में धैर्य धारण किए सखी द्वार पर खड़ी है। कुछ देर में वहीं पर लहंगा फहरिया पहने हुए एक सखी आती है और कहती है कि श्री जी से मिलना है। श्याम जी का संदेश ले आई हूँ। चित्रा सखी ने कहा कि श्याम जी न आए और श्याम जी ने संदेश भेज दिया। ठीक है, जो भी संदेश हो पहले मुझे बताओ। उस सखी ने कहा, नाय नाय, मुझे जो संदेश सुनाना है ना वो बड़ा गुप्त है, विशेष है। वो केवल श्री जी को ही बताना है। यही बात कहकर श्याम जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। चित्रा सखी ने उस सखी की बातें सुनी और कुछ और उपाय न पाते हुए उस सखी को अंदर प्रवेश दे दिया। पर मन ही मन ये चित्रा सखी में विचारने लग गई कि ये सखी कुछ अजीब लग रही है। सुंदर तो बहुत है, पर थोड़ी अलग भी है ये। वो सखी अंदर प्रवेश पाते ही श्री जी के सन्मुख चली गई। किशोरी जू और उस सखी के नेत्र एक दूसरे में घुल गए। श्री जी को एक क्षण न लगा श्याम जी को पहचानने में। श्री जी ने श्याम जी को देखा और तुरंत कह दिया कि प्यारे जो, आज क्या आवश्यकता पड़ गई जो आप लहंगा फहरिया पहन के अपना भेष बदल के यहाँ पर आ गए। श्याम जी ने कहा, अरे प्यारी जो, आज मेरे मन में ये बात थी कि सबसे पहले मुझे आप ही देखो, इसीलिए कोई सखी मुझे न देख पाए तो मैंने भेष बदल दियो। प्यारी जो, आपके इन कोमल चरणों को। इतना कहते हुए श्याम जो भूमि पर बैठ गए और श्री जी के चरणों को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए कहने लगे, आपके इन कोमल चरणों को मैं नित्य निहारूं प्यारी, नित्य निहारूं। श्री जी ने जब प्रियतम को भूमि पर बैठते देखा तो प्रियतम को अपने दोनों हाथों से उठाया और बिना कुछ कहे, जैसे अनंत समय से बिछड़े प्रेमी मिलते हैं, इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को गलवैया देने लगे। तब तक तो सखियों ने इन दोनों को घेर लिया। चित्रा सखी ने कहा, क्यों रे श्याम जी, इस प्रकार छिपकर आते ही
हमारे श्री जी को वश में कर गए। सखी की बात सुनकर श्री जी तो लजा गई और अपने नेत्र श्री जी ने झुका लिए। और श्याम जो मुस्कुराते हुए चित्रा सखी से कहने लगे, अरे नहीं प्यारी, सबसे पहले तो तुम्हें ही वश में किया मैंने, पर उससे पहले भी आप सब सखियों ने मिलकर अपने प्रेम के वश में मुझे ही कर लिया है। श्याम जो की बात सुनकर सभी सखियां हंस पड़ी। पर हाँ, सत्य ही तो है, प्रेम के वश में श्याम जो खुद को बांध लेते हैं और फिर उसी प्रेम को दुगना करके अपने प्रेमी को स्वयं से अंत तक बांधे ही तो रहते हैं। यही हमारे श्याम जी का स्वभाव है ना? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।